सर लास्ट क्लास में हमने ग्लास प्रिज्म तक रिफ्रैक्शन पढ़ लिया था। सर आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, लेंसेज। लेंस आपके दो तरह के होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव। कन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं? सर कन्वेक्स हमने मिरर पढ़ा था। मिरर में तो हमने क्या बोला था? कन्वेक्स मिरर को हमने क्या बोला था? डाइवर्जिंग मिरर। और कनकेव मिरर को हमने क्या बोला था? कन्वर्जिंग। यही बोला था, इसके अलावा तो कुछ नहीं था। सर जब हम लेंस पढ़ेंगे ना तो उल्टा हो जाता है। लेंस के केस में कन्वेक्स लेंस आपका हो जाता है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग, हाँ वो मैं लिखी नहीं पूरी। कनकेव, कनकेव लेंस कैसा हो जाता है? डाइवर्जिंग। ठीक है सर, एक तो ये याद रखना है। जितना भी केस आपने मिरर में पढ़ा है ना, यहाँ पे आके उल्टा हो जाएगा। जो कनकेव के लिए वहां पढ़ा है वो यहाँ कन्वेक्स के लिए हो जाएगा। जो कन्वेक्स के लिए वहां पढ़ा था वो यहाँ कनकेव के लिए हो जाएगा। कनकेव मिरर में आपने कितने रे डायग्राम्स पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन के? 6। यहाँ पे कन्वेक्स में कितने पढ़ोगे? वहां कन्वेक्स में कितने पढ़े थे कन्वेक्स मिरर में, और यहाँ पे कनकेव में कितने पढ़ोगे? वो सारी चीजें। सर कुछ पॉइंट्स भी आएंगे, हाँ। पहले मैं पॉइंट्स बता देता हूँ आपको। सर जो आपका लेंस है उसका जो सेंटर है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। डिनोट किससे करते हैं? ओ से। सर वो पॉइंट जहां पे रिफ्रेक्टेड लाइट रेज क्या होती हैं? हाँ, या तो एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती कन्वर्ज होती है या फिर अपीयर टू डाइवर्ज होती है। लेकिन उसके लिए इंसिडेंट रे कैसी होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है और वो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे या फिर अपीयर टू डाइवर्ज करेंगे उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस। हाँ सर, बट यहाँ पे ना दिक्कत क्या है, दोनों तरफ आपको फोकस दिख रहा है। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ये लेंस है इसमें दो सरफेस है ना। अगर मैं इसे बीच से डिवाइड करूं तो यहाँ पे दो सरफेस है। एक ये वाला है, क्या ये किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा? हाँ। और एक ये वाला है, क्या ये भी किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा? स्फीयर का पार्ट है मतलब उस स्फीयर का सेंटर भी होगा। तो सेंटर स्फीयर का पार्ट है। एक सेंटर यहाँ बनेगा इस स्फीयर के लिए, एक सेंटर यहाँ बनेगा इस स्फीयर के लिए। और दोनों के अगर सेंटर बनेंगे तो दोनों के मिड पॉइंट्स क्या बनेंगे आपके? फोकस बनेंगे। सर दोबारा बताओ, इसमें दो फोकस क्यों है? क्योंकि जो लेंस है वो दो दो स्फेरिकल सरफेस को कंबाइन करके बनाया गया है। इसलिए दोनों तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मिलेगा आपको, दोनों तरफ फोकस भी मिलेगा। बट जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उसके लिए आपका रूल वही मिरर वाला आएगा, फोकस पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स एंड फोकस नेगेटिव फॉर कनकेव। ठीक है, वहां कोई डाउट नहीं है। सर सुनो, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम C1 से C2 से भी डिनोट कर सकते हैं, मतलब C से डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ पे 2F1 2F2 से भी डिनोट कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आपको जिससे डिनोट करना है करो। सर 2F1 2F2 क्यों लिखा है? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस जो था आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे हम बोलते थे, वो क्या होता था? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो ये जो F1 है इसका डबल पॉइंट यहाँ पे आया होगा 2F1। यस और नो? हाँ सर, बेसिक समझ आया। अब हम रीडिंग कर रहे हैं, वहां पे जितनी भी टर्म्स आएंगी, जो भी आपके पॉइंट्स आएंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। सर you might have seen watchmakers using small magnifying glass to see tiny particles. Have you ever touched the surface of magnifying glass with your hand? सर इसमें से ना ही हमने वॉच मेकर को देखा है, ना ही उसके स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास को देखा है, ना ही हमने मैग्नीफाइंग ग्लास के सरफेस को टच किया है हैंड से। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने किया है, हम थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे स्कूल में सारी फैसिलिटीज हैं। सर वॉच मेकर क्या होता है? सर जो घड़ी बनाता है। जो घड़ी बनाता है वो जो यूटेंस जितने भी वॉचेस होती हैं, हैंड वॉच जो होती हैं, रिस्ट वॉच जैसे बोलते हो आप। सर उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं, सर पार्टिकल्स का मतलब उनके जो कंपाउंड्स होते हैं, जो उनकी निडल्स वगैरह होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं। उसके अंदर की जो मशीनरी है वो बहुत छोटी होती है। उसे आप आईज से प्रॉपरली नहीं देख पाओगे, मतलब जो आपको फिक्सेशन करनी है वो आप प्रॉपर नहीं कर पाते। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो? मैग्नीफाइंग ग्लास, ताकि आपको वो बड़ा बड़ा दिखे। ठीक है सर, वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? एक लेंस होता है। हाँ वो डिपेंड करता है। सर
दूसरी चीज, आपने कभी उसे टच करके नहीं देखा होगा, लेकिन जितने लोगों ने स्पेक्स पहन रखा है वो सेम केस वहां पे आता है। आपको कई बार क्या होगा, स्पेक्स में जो आपका लेंस लगा हुआ है उसमें किसी किसी केस में जो सेंटर पोर्शन है वो ज्यादा थिक दिखेगा, किसी किसी केस में जो एजेस हैं वो ज्यादा थिक दिखेंगे। सर मतलब क्या है, अगर आपने कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस में सेंटर वाला पोर्शन क्या होता है, थिक होता है, और कनकेव वाले लेंस में जो एजेस हैं वो थिक होते हैं। ठीक है। सर समझ नहीं आया अभी भी, समझाया नहीं मैंने अभी। ये देखो, इज इट प्लेन सरफेस और कर्व्ड, वही पूछा था आपसे। जब आप सरफेस टच करते हो लेंस का तो वो प्लेन होता है या कर्व्ड होता है? सर ऑब्वियसली बात है कर्व्ड होता है। या तो कर्व्ड आउटवर्ड होगा या कर्व्ड इनवर्ड होगा। सर हमें समझ नहीं आया, जिन जिन के पास स्पेक्स हैं वो एक बार अपना स्पेक्स का ग्लास टच करके देख लो। हाँ मतलब वो तो अलग बात है, आपको कर्व्ड कर्व्ड ही दिखेंगे। हाँ वही है। सर इज इट थिकर इन द मिडल और एट द एजेस, क्या वो मिडल में थिक है या फिर एजेस पे? डिपेंड करता है कनकेव है या कन्वेक्स है। The glasses used in spectacles and that by watchmaker are an example of lenses. Sir, a transparent material bound by two surface उसे हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। Of which one or both surface are spherical, जिसमें या तो हो सकता है दोनों ही सरफेस स्फेरिकल हो या एक प्लेन हो दूसरा स्फेरिकल हो। सर अगर ऐसा केस है कि जहां पे एक प्लेन है दूसरा स्फेरिकल है, वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है। अभी आपके सिलेबस में क्या है, दोनों तरफ स्फेरिकल पार्ट होगा और स्फेरिकल भी सेम होगा। मतलब अगर दोनों तरफ या तो कन्वेक्स होगा दोनों तरफ, या तो कनकेव होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ कन्वेक्स है दूसरी तरफ कनकेव है, या एक तरफ कनकेव है दूसरी तरफ कन्वेक्स है। ऐसा केस नहीं आएगा आपके लिए। वो आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पे सीखते हैं हम। नहीं है। हाँ नेम्स तो आप बता ही सकते हो, वो बता रहे हैं अभी हम। दिस मीन्स दैट अ लेंस इज बाउंड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। उसके केस में दूसरा सरफेस कैसा होगा, प्लेन होगा। अ लेंस में हैव टू स्फेरिकल सरफेस, दोनों स्फेरिकल हो सकते हैं। दोनों क्या है, बल्जिंग आउटवर्ड, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डबल कन्वेक्स लेंस। दोनों तरफ क्या है, कन्वेक्स पार्ट है। सिंपली हम उसे क्या बोल देते हैं, कन्वेक्स लेंस बोल देते हैं। ये सुनो। हाँ सर। इट इज थिकर एट द मिडल एज कंपेयर टू द एजेस, सेंटर में वो ज्यादा थिक होता है कन्वेक्स, एजेस पे कम होता है। कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस लाइट एट शोन इन दिस फिगर, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कन्वेक्स लेंस में सारी लाइट रेज क्या हो रही थी, कन्वर्ज हो रही थी, किस पॉइंट पे, फोकस पे। इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और कनकेव के केस में क्या हो रहा था, डाइवर्ज हो रही थी। Similarly, a double concave lens is bound by two spherical surfaces curved inwards. It is thicker at the edges than the middle. Such lens diverge light rays as shown in this figure. Such lenses are also called diverging lens. Double concave lens is simply called concave lens. सर अब सुनो, अगर दोनों तरफ कन्वेक्स है तो डबल कन्वेक्स, दोनों तरफ कनकेव है तो डबल कनकेव, एक तरफ कन्वेक्स है दूसरी तरफ प्लेन है तो हाँ, एक तरफ प्लेन है दूसरी तरफ क्या है, कन्वेक्स, तो प्लेनो कन्वेक्स। एक तरफ प्लेन है दूसरी तरफ क्या है, कनकेव, तो प्लेनो कनकेव। ठीक है। सर a lens, either a convex lens or a concave lens, has two spherical surface. Each of these surface form part of the sphere. हर एक पार्ट किसी एक स्फीयर का पार्ट रहा होगा, अगर स्फीयर का पार्ट है तो सेंटर भी होगा उसका। The center of these spheres are called center of curvatures. The center of curvature of a lens is usually represented by C. Since there are two center of curvature, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, C1 और C2। इमेजिनरी लाइन जो C1 और C2 को ज्वाइन करती है, जिसपे आपका ऑप्टिकल सेंटर भी लाई करता है, फोकस भी लाई करता है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस जिसे हम क्या बोलते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। अ रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लाइन पासेस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली कोई भी लाइन डेविएट नहीं होती है। सर द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन सरफेस, उसे हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डायमीटर को अपर्चर बोलते हैं। We shall confine our discussion in this chapter so to such lenses whose aperture is much less
then its radius of curvature and the two centers of curvature are equidistant from optical center। हमारी जो डिस्कशन रहेगी इस चैप्टर में वो क्या रहेगी, ऐसे मिरर, ऐसे लेंसेज की जहां पे जो स्फेरिकल पार्ट है उनका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है दोनों का क्या है, सेम है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर और अपर्चर उनमें काफी डिफरेंस है। जो रेडियस अपर्चर जो है वो बहुत छोटा है किससे, रेडियस ऑफ कर्वेचर से। सर, such lenses are called thin lenses with small apertures। अगर पैरेलल लाइट रेज आएंगी तो क्या होगा, बेंडिंग होगी, वो अलग अलग चीजें हैं। सर, अगर आपने कभी सुना हो क्या कि मैग्नीफाइंग ग्लास से आप फायर जनरेट कर सकते हो, आप सन की रोशनी और जो ऑब्जेक्ट आपको जलाना है उसके बीच में आप क्या लगा देते हो, मैग्नीफाइंग लेंस लगा देते हो, तो वो क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। सर, कौन सा मैग्नीफाइंग लेंस होगा, कन्वेक्स होगा। कनकेव वाला तो डाइवर्ज कर देगा, कन्वेक्स क्या करेगा, एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा, जिससे क्या होगी, आग लग जाएगी। सर, एक बार आप ये वाले पैराग्राफ रीड करना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ ना आए। समझ भी क्या है? सर, अगला टॉपिक क्या है आपका, रे डायग्राम्स के लिए पहले रूल्स पढ़ेंगे जैसे आपने मिरर में पढ़े थे। चार रूल्स थे वहां पे, यहाँ पे तीन ही है। पैरेलल लाइट रे आएगी तो कहाँ से पास होगी, फोकस से। पैरेलल लाइट रे आएगी तो कहाँ से पास होगी, ये देखो, पैरेलल आई, फोकस से पास हो गई, या अपीयर होगी कि डाइवर्ज हो रही है कहाँ से, फोकस से। सर, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, वो कह रहे हैं कि सर ये लाइट रे यहाँ से पास क्यों नहीं हो रही फोकस से। बेटा, रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ रहे हम, क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन। तो वो आपका दूसरी साइड जाएगी। सर ठीक है, पहला रूल क्लियर। लाइट रे अगर पैरेलल आई तो या तो पास होगी किससे, फोकस से, या अपीयर होगी कि डाइवर्ज हुई है कहाँ से, फोकस से। तो दूसरा केस, अगर फोकस से आई या फोकस की तरफ आई तो कैसे चली जाएगी, फोकस से आई या फोकस की तरफ आई कैसे चली जाएगी, पैरेलल। सर, तीसरा केस अभी हमने ऊपर पढ़ा ही था कि ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइन पास होती है वो विदाउट रिफ्लेक्शन सीधी पास हो जाती है। तो ऑप्टिकल सेंटर पे लाइट स्ट्राइक कर रही थी, सीधी पास हो गई। ठीक है। सर, ये याद करने हैं, मतलब बनाने हैं, याद क्या, वो तो समझ आ ही जाएगा बार बार बनाने से। चलो ड्रॉ करो। सर सुनो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में सबसे पहला केस क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है आपका, इन्फिनिटी पे, ए, बी। ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आएंगी, पैरेलल लाइट रेज आएंगी। पैरेलल लाइट रेज कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, फोकस पे। ये देखो, ये फोकस पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहां पे लाइट रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती हैं या अपीयर होती है कि इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पे क्या बनती है, आपकी इमेज बनती है। क्या यहाँ पे एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही हैं, हाँ सर, एक्चुअल में कर रही हैं। जब भी लाइट रेज एक्चुअल में करती है तो नेचर क्या होता है, साइज क्या होगा यहाँ पे, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। सर, और पोजीशन क्या है, एट फोकस। जो चीजें आपने वहां पे कनकेव मिरर के लिए पढ़ी थी सेम रिपीट होंगी यहाँ पे, बस डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां पे रिफ्लेक्शन होता था, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। सर, ड्रॉ करने दो हमें, करो जल्दी ड्रॉ। सर, ये वाला डायग्राम बना लिया आपने। अगला क्या है आपका, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट आपने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, यहां से एक लाइट रे पैरेलल गई, कहां से पास होगी, फोकस से। दूसरी लाइट रे आप ऑब्लिकली ट्रांसफर, ऑब्लिकली बनाना चाहते हो कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, वो भी बना सकते हो आप। हाँ, आप फोकस से भी बनाना चाहते हो, वो भी बना सकते हो। सर, हम यही बनाएंगे। ऑप्टिकल सेंटर से आपने लाइन पास की, जहां पे ये दोनों लाइट रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे क्या बनेगी आपकी, इमेज। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, बिहाइंड, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज का बनी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर, इसका साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड। सर, नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या है, बिटवीन F2 एंड C2। चलिए बनाना है, हाँ ड्रॉ करो जल्दी। अगला रे डायग्राम देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सर क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे।
ये डायग्राम बनाने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाया और इमेज बना दी, बाकी लाइंस हम बाद में बनाएंगे, लाइंस और पॉइंट्स आप बाद में बनाओगे। अब क्या करोगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाया और इमेज बना दी, फिर आप क्या करोगे, पैरेलल लाइट रे पास हुई, फिर ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई। अब आपको जो मार्किंग्स करनी है वो आप मार्क कर दो। ये देखो, ये क्या बन गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे आपने क्या बना दिया, F1, ये क्या हो गया आपका C1, ये क्या हो गया आपका F2, ये क्या हो गया आपका। ऐसे बनाना है आपको, तभी बन पाएगा ये डायग्राम, अदरवाइज आप खेलते ही रह जाओगे कि सर कभी आगे चला गया कभी पीछे चला गया। ठीक है सर, ये तो आपने सही तरीका बताया है बनाने का। चलो कंप्लीट करो। हाँ, हाँ वो ऐसी है। हाँ और क्या, रियल यही तो रहा बेटा, ऊपर ही रियल है। सर एक्चुअल में इंटरसेक्शन है। हाँ हाँ, एक्चुअल में इंटरसेक्शन है। हाँ सर, तो रियल इन्वर्टेड। सर साइज क्या होगा, सेम साइज। सर पोजीशन कहाँ पे है, एट C2। सर बनाने दो अब, चलो बनाओ।